गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर 1 वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में एक व्यक्ति को अपनी दुकान की छत के ऊपर 3 शराबियों को पेशाब करने से रोकना इतना महंगा पड़ गया कि शराबियों ने कुछ घंटे बाद दुकान के अंदर घुसकर दुकानदार पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। सीसीटीवी फुटेज ये आप लोगों को दिखाते हैं। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज 4 अगस्त दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के हैं। गुरुग्राम के बस स्टैंड के पास एसएस मेडिकोज के नाम से एक मेडिकल स्टोर है। यहाँ पर जो पूरी मार्केट बनी हुई है, उस मार्केट में कल सुबह तकरीबन 10:30 बजे 3 शराबी जीने के सहारे ऊपर छत पे गए और छत पे जाकर पेशाब करने लगे। जो मेडिकल स्टोर संचालक हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया और ऊपर जाकर उन शराबियों को इनकार किया कि वो यहाँ पर पेशाब ना करें, नीचे उनकी दुकानें हैं, ऐसे में ये बात सही नहीं है। इतनी सी बात इन शराबियों को चुभ गई और तकरीबन 5 घंटे बाद ये शराबी इस दुकान में घुसे, मेडिकल स्टोर में आए और यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर संचालक बैठे हुए थे उन पर आते ही थप्पड़ों की बरसात करनी शुरू कर दी। ये सीसीटीवी फुटेज ही उस बात की गवाह है कि ये शराबी किस कद्र नशे में चूर होकर और इस दुकानदार से मारपीट करने पर उतारू है। जिस समय दुकानदार इस दुकान में अपनी में बैठा हुआ था, उस समय उसके साथ एक सेल्समैन भी खड़ा हुआ था। उस सेल्समैन पर भी ये शराबी जमकर बरसे और उस पर भी लात घूसों की इन्होंने बरसात कर दी। इतना ही नहीं, दुकान के अंदर जो स्टूल रखा हुआ था वो भी फेंक कर इन शराबियों ने इस दुकानदार पर मारा और इन्होंने जो दुकान का काउंटर है उससे पैसे निकालने की भी कोशिश की। ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये कल मेरे साथ एक घटना घटी, मतलब मेरे जीवन का ये पहला हिस्सा है जो मैंने इतना गंदा फेस किया है। सर, पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ऐसा था जी कि 3 लड़के मेरे पास आते हैं लगभग 3:30 बजे। मैं अपनी चेयर पे आराम से बैठा था उस पर, और आके मुझसे पूछते हैं कि भैया ये दवाई मिलेगी। मैंने उनको कहा भाई कोई पर्चा कुछ नाम दवाई का आप मुझे बताइए, मिल जाएगी। ठीक है जी। तीनों ने, मुझे लगा कि तीनों ने ड्रंक की हुई थी और 2 लड़के अचानक ही मेरा ये शीशे का दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर करते हैं और मेरे को बेतहाशा मारना उन्होंने शुरू कर दिया। जो भी उनको मिला, स्टूल ये वो, जैसे भी उन्होंने काफ़ी हंगामा मचाया। यहाँ पे तीनों लड़कों ने ड्रिंक कर रखी थी। वजह क्या थी? वजह मुझे यही बात समझ नहीं आई कि वजह क्या थी। अगर सही पूछो तो मेरे को ये पता ही नहीं लगा कि वजह क्या थी। मैंने थोड़ा अपने दिमाग में जब जोर डाला, ये सेम 3 लड़के सुबह 10:30 बजे आते हैं। मैं अपने बरामदे में खड़ा था बाहर, मेरा पड़ोसी बैठा था कुर्सी पे, और ये तीनों लड़के मेरे जीने से मेरी छत पे जाते हैं दुकान के। तो ये 60 वाले पड़ोसी बोले कि भाई साहब देखो ज़रा ये लड़के क्या करने जा रहे हैं छत पे, क्योंकि ये बस स्टैंड है, यहाँ अराजकता का पूरा माहौल है। असामाजिक तत्व आए दिन गाय भगाए यहाँ पर ऊपर जाते हैं हमारी छतों पे जो दुकानदार हैं, और वहाँ बैठ के अक्सर ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो मैं यही सब नोटिस करने के लिए मैंने 1-2 बार पहले भी टोका, बहुत लोगों को टोका है कि भैया यहाँ पे इस तरह की ये एक्टिविटीज़ मत करो, ये अनसोशल एक्टिविटीज़ है। और हम नागरिक हैं तो हम कहेंगे भी, कुछ अगर गलत होगा तो हम उसको कह सकते हैं। मैंने उनको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करी। मैं ऊपर गया तो मैंने देखा एक लड़का मेरी छत के ऊपर पेशाब कर रहा है। मैंने कहा यार भाई तुम इतने बड़े हो, समझदार हो, तुम यहाँ पे पेशाब कर रहे हो, नीचे मेरी दुकानदारी है, मेरी रोजी रोटी है, ऊपर छत पे तुम ऐसा काम मत करो। सामने यूरिनल है, इधर है, हमारे पड़ोस में है, इधर जाके करो। तो एक लड़का बड़े गुस्से से मेरी तरफ आया। फिर भी बड़े होने के नाते मैंने कहा यार, मैंने इग्नोर करा, मैं कहा नहीं ठीक नहीं है, जाइए यार। वो चले गए भाई साहब। अचानक फिर 3:30 बजे फिर वो तीनों प्रकट हुए। एक को मैंने पहचाना, एक मेरे को बात में लगा के बोला कि जी ये दवाई मिलेगी। मैं कहा भाई दवाई वगैरह का नाम बता। जरूर मिलेगी, हमारे पास होगी। तो इतने में ही एक लड़के ने मेरे को बातों में उलझाया। 2 लड़के एकदम गेट खोल के आए और बेतहाशा मेरे ऊपर थप्पड़ों की बौछार, लात घुसे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मेरे काउंटर पे थोड़ा सामान इधर उधर पड़ा था, वो भी बखेर दिया उन्होंने। मेडिकल स्टोर संचालक का कहना है कि वो इन शराबियों का विरोध इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इन शराबियों के पास कोई हथियार ना हो और ये इनको उस हथियार से घायल ना कर दे।
इसीलिए वो इनका विरोध नहीं कर पाए। और यहां तक मेडिकल स्टोर संचालक का कहना है, चूंकि बस स्टैंड के आसपास आजकल माहौल इतना खराब हो चुका है कि चोरी छीना झपटी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसी डर के चलते वो इनका विरोध नहीं कर पाए। इस पूरे मामले के बाद हद तो तब हो गई जब स्टोर संचालक इस पूरी घटना की शिकायत करने के लिए बस स्टैंड पुलिस चौकी में गए और वहां पर अपनी शिकायत देने के लिए कहा। लेकिन आरोप यह लगाया गया है स्टोर संचालक की तरफ से कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें अस्पताल भेज दिया कि आप अस्पताल चले जाइए और अपनी एमएलसी कटवा कर ले आइए। उसके बाद ये खुद अपने दम पर अस्पताल पहुंचे, वहां से एमएलसी कटवा कर लाए और फिर जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए बोला तो संजय शर्मा का कहना है कि उनको तकरीबन 5 घंटे तक थाने में बैठाकर रखा और उसके बाद रात 11 बजे उनकी एफआईआर लिख कर दी। अपने सेक्टर 14 हमारी थाना लगता है, वहाँ पे गया मैं। उन साहिबान से मैंने बात करी जी ऐसे ऐसे घटना मेरे साथ घटित हुई है, कृपया इसका उचित इसके कार्रवाई की जाए। उन्होंने मेरे को छुट्टे ही बोला कि जी आप एमएलसी कटवा के लाओ। इसके बाद मैं सिविल हॉस्पिटल गया जी, मैंने वहाँ से जैसे तैसे करके एमएलसी मैंने कटवाई। कोई पुलिस वाला मेरे साथ गया नहीं था, उन्होंने काट दी जी। मैं दोबारा पुलिस स्टेशन आया, करीब मेरे को 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया था। उसके बाद मेरे को 11 बजे भाई साहब एफआईआर मिलती है कॉपी, और मैंने कहा जी सर इस पे कार्रवाई। तो उन्होंने कहा भाई देखो अभी 7-8 दिन तो हमारे पास टाइम नहीं है, कार्रवाई करेंगे हम। ऐसा आश्वासन देके मैं अपने घर आ गया रात को करीब 11:30 बजे। ये मेरे साथ वाक़या हुआ है। मेरी प्रशासन से अनुरोध है, आप भाइयों से अनुरोध है कि कम से कम इतना तो हो कि आम आदमी आराम से रह सके, अपना काम धंधा कर सके, क्योंकि यहाँ पे हमारे बस स्टैंड पे बहुत ही ज़्यादा अराजकता का माहौल है। आए दिन चैन स्नैचिंग होती हैं और अवांछनीय तत्व हरदम यहाँ पर इधर से उधर चहलकदमी करते हैं। शाम के टाइम तो ये बिल्कुल ही अवांछनीय तत्वों का अड्डा बन जाता है बस स्टैंड। गुरुग्राम से जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो साफ लगता है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ तो जरा सा भी नहीं है। लेकिन ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब इस तरह की कोई वारदात हो जाती है उसके बाद गुरुग्राम पुलिस का ढुलमुल रवैया क्यों हो जाता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।